ओम शांति। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने खास योगा दिवस के उपलक्ष्य में ये सेशन रखा है और सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। वैसे तो हर साल हम ये योग दिवस मनाते हैं, लेकिन आज का विशेष जो पर्पस है योग दिवस का, एक सुंदर सी अनुभूति करने का है कि सुनने के साथ साथ, मनाने के साथ साथ हम एक अच्छा अनुभव कर सकें। और उसमें हर साल हम लोग लाल किले पर आयुष मिनिस्ट्री के साथ ये प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान के परिवेश को देखते हुए सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम आपने सुबह से विश्व के अनेक कोनों में आज सुबह से मनाए गए, वो भी देखे होंगे। तो योग जो है एक्चुअली ऐसा शब्द है जिसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। योग या योगा, बाकी सब शब्दों का ट्रांसलेशन होता है। तो एक प्रकार का ये कनेक्शन है, कम्युनियन है या यूनियन है, कहें एक संबंध है, एक जोड़ है, एक मिलन है। और मेडिटेशन अगर शब्द लेते हैं तो वो मेड्री शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है टू हील, हील करना। अब यहाँ पर बात आती है किसको हील करना। क्या हमें शरीर को हील करना है या आत्मा को हील करना है? शरीर की हीलिंग, शरीर के स्वास्थ्य पर तो हम सब बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है अपने आप को हील करने की, शरीर के साथ भी, जिसको आज विज्ञान ये प्रूव कर चुका है कि अधिकतर बीमारियां मन से पैदा होती हैं। इसलिए योग एक ऐसी क्रिया है, मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जो हमारे मन को भी स्वस्थ करता है, हमें अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन करना सिखाता है, कर्म इंद्रिय जीत बनाता है, प्रकृति पर शासन करना सिखाता है, अपने मन पर शासन करना सिखाता है और रोगों से लड़ने की ताकत देता है। रोग मुक्त बनने के लिए भी मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तन की बीमारियों का हमारे मन के विचारों से बहुत गहरा संबंध है। तो अगर तन को तंदुरुस्त रखना है तो मन को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। इसलिए इस वर्ष का हमारा थीम भी है योग युक्त रोग मुक्त। माना योग करो और रोग भगाओ। जितना योग करेंगे उतना रोगों से छुटकारा हमको मिलता जाएगा। लेकिन तन के योग के साथ साथ मन का योग भी हमें करना है। तन का योग तो हम करते आए सदियों से, इसलिए जो भारत का प्राचीन योग की बात आती है, भारत का योग मशहूर है, वो खाली शारीरिक क्रियाओं की बात नहीं है, लेकिन राजयोग, मन का योग। तो मन को जो हमें स्वस्थ बनाना है, मन को जो हील करना है, वो कैसे करें, उसके लिए क्या करें? क्योंकि 3 बातें हमारे मन को चाहिए। मन पर बहुत सारी कमियों की, विकारों की मैल आ गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, घृणा। तो उस विकारों की मैल को साफ करना ये एक योग का कार्य है। दूसरा योग का कार्य है हमें शक्ति देना, हमारे मन को सशक्त बनाना, ताकि हम नकारात्मक से मुक्त होकर सकारात्मक बन सकें। और तीसरा काम है योग का, हमारे मन पर जो बोझ है उसको उतारना। आज आप देखते हैं वर्तमान समय में मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। कुछ बातें हैं जो हम अपने परिवार वालों से शेयर कर पाते हैं, कुछ बातें हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, और वो हमारे परिवार से क्या, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, जो हमारे मन में चल रही होती हैं।
तो उसको शेयर करने के लिए बिना शेयर करे उसका बोझ मन पर बढ़ता जाता है। और जब मन पर बोझ बढ़ता जाता है, मन भारी होता जाता है, तो फिर मन की शक्ति कम होती जाती है, कार्य में भी मन कम लगता है। और चाहे वो बोझ किसी चिंता का हो, हमको लगता है कि अगर हम परिवार वालों से शेयर करेंगे तो वो और ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, वो उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, या किसी और से शेयर करेंगे तो इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो कोई चिंता है, कोई डर है, कोई और बात है जो मन पर बोझ डाल रही है, उससे भी मन को मुक्त करना है। क्योंकि योग हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारे तालमेल को, हमारे सामंजस्य को, हमारी हार्मोनी को, हमारे संतुलन को बनाता है जीवन के। और बहुत सारे क्षेत्रों का संतुलन, तन और मन का संतुलन तो है ही, लेकिन व्यवहार और परमार्थ का संतुलन, परिवार और व्यवसाय का संतुलन, बहुत सारे संतुलन आज हमें जीवन में चाहिए। वो संतुलन बनाने में भी योग हमारी बहुत मदद करता है। इसलिए कोई कहता है ना, क्यों योग करना है, किस लिए योग करना है। शारीरिक क्रियाएं तो आज हम कर रहे हैं, कोई जिम जाके कर रहे हैं, कोई पार्क में टहल के कर रहे हैं, कोई वैसे प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी हमारा मन उस समय क्या सोच रहा है, आज इस पर भी ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। शारीरिक रीति से व्यायाम करना तो हम सब ने शुरू कर दिया है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन स्वास्थ्य हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और ये तो WHO ने भी हमें बताया है कि संपूर्ण स्वास्थ्य जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल well-being of an individual is called complete health। तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मुझे केवल शारीरिक क्रियाएं, खाली योगाभ्यास नहीं करना, लेकिन मन को भी शांत, सुखी, खुश रहना सीखना है। मन का स्वास्थ्य भी जरूरी है, भावात्मक स्वास्थ्य भी जरूरी है, सामाजिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। कोई लोग एक क्षेत्र पर काम करते हैं, कोई 2 पर, कोई 3 पर। बहुत कम लोग हैं जो चारों स्वास्थ्य पर अटेंशन देते हैं। और जब तक चारों पर अटेंशन नहीं दिया, तब तक हम पूर्ण रीति से स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जीवन के उतार चढ़ाव में हम हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक स्वास्थ्य पर फोकस है हमारा। और समय का अभाव हम सबके पास है। हमेशा कहते हैं समय कम है, तो जब समय कम है तो एक के साथ बाकी चीज़ों को भी जोड़ दिया जाए। माना जब हम शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो पूरी अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ और मन के सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ करेंगे तो हमको 3 गुना फायदा होगा। नहीं तो क्या होता है, हम वॉकिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई घटना के बारे में सोच रहे हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो पूरा लाभ हमें उस आसन का मिलना चाहिए, उस योगिक क्रिया का मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। क्योंकि उसके साथ साथ हमारे मन के विचारों का उतार चढ़ाव हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इसलिए शरीर के स्वास्थ्य के साथ मन को भी मजबूत बनाते हैं। तो मन को सशक्त बनाने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा से जोड़ने की जरूरत है। मन को हल्का करने के लिए भी जो बातें हम किसी और से नहीं शेयर कर सकते, वो परम पिता से, शिव बाबा से आसानी से कर सकते हैं। तो मन के वेट को भी उनकी याद से कम किया जा सकता है। और तीसरा, जो मन के विकार हैं, मन में जो कमी कमजोरियां हैं, उनको भी उनकी याद से नष्ट किया जा सकता है।
तो चलिए आज प्रैक्टिकल हम वो गहन शांति का, रिलैक्सेशन का और अपने अंदर शक्ति भरने का अनुभव करेंगे। सब तरफ से अपने मन को निकालकर इधर उधर के विचारों से समेट लें। अपने मन को एक विचार दें, अभी के ये कुछ क्षण मेरी अपनी चार्जिंग के लिए हैं। सीधे होकर बैठिए, अलर्ट होकर। आंखों को खुला या बंद रख सकते हैं। अब अपने सारे शरीर को रिलैक्स कीजिए। पूरी अवेयरनेस के साथ पाँव की उंगलियों को हिलाइए, उनको रिलैक्स कीजिए। पाँव के पंजों को हिलाकर आगे पीछे करके एड़ी सहित रिलैक्स कीजिए। घुटनों को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। आप साथ साथ घुटनों को राउंड राउंड हिलाकर भी रिलैक्स कर सकते हैं एक्सरसाइज के रूप से। अब अपनी कमर को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर रिलैक्स कीजिए। हाथ की उंगलियों को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। आंखों को झपकाकर रिलैक्स कीजिए। अपने जबड़ों को हिलाकर रिलैक्स कीजिए। अब मेरा सारा शरीर सर से लेके पांव तक पूर्ण रीति से रिलैक्स हो चुका है। गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए सोचिए, सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर जा रही है। और सांस छोड़ते हुए सोचेंगे, सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। सांस लेते हुए पूरा ध्यान सांस लेने पर एकाग्र करें। हवा मेरे नॉस्ट्रिल से अंदर गई, विंड पाइप से होते हुए लंग्स के अंदर, लंग्स के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गई। और सांस छोड़ते हुए सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड मेरी विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रिल से बाहर निकल गई। 3 बार सांस लीजिए और छोड़िए। इसी पूरी क्रिया को
ऑब्जर्व करते हुए, महसूस करते हुए कैसे सांस अंदर गया और कैसे सांस बाहर निकला। अब अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच बिंदु पर एकाग्र करें। मैं एक आत्मा, एक एनर्जी, एक प्रकाश, एक लाइट हूँ। इमेजिन कीजिए एक सितारा मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है। कि मैं हूँ अजर, अमर, अविनाशी, चेतन आत्मा। जो शांत है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है। मैं आत्मा इस शरीर की, इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मालिक बनकर मैंने ऑर्डर देकर इस शरीर की एक एक कर्म इंद्रियों को हिलाया। ये अपने आप नहीं हिले। हाथ को, पाँव को, गर्दन को किसने हिलाया? मुझ आत्मा, मुझ एनर्जी ने। इस जगत से पार, इस आवाज की दुनिया से पार पहुंच जाए आत्माओं के देश परम धाम में। कल्पना कीजिए आप आत्मा उस ज्योति के देश परम धाम में हैं, जहाँ केवल लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। सुनहरा लाल प्रकाश मेरे चारों ओर, और मैं आत्मा सितारा चमक रही हूँ। एकदम हल्की, हर प्रकार के बोझ से मुक्त। इस घर में, आत्माओं के देश में कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई समस्या नहीं, केवल शांति, गहन शांति है। महसूस करें इस शांति को।
आस पास फैला ये सुनहरे लाल प्रकाश और असंख्य सितारे चमकाते हुए मेरे सामने है परम ज्योति परमात्मा पिता सूर्य के समान चमक रहे हैं। उनका सुनहरी लाल प्रकाश किरणों के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। मैं आत्मा सितारा इन प्रकाश की किरणों से भरपूर हो रही हूँ। शिव परमात्मा शांति के सागर हैं और उनसे शांति की अनंत किरणें, आसमानी रंग की किरणें मुझ आत्मा सितारे में समाती जा रही हैं। अपनी बुद्धि की आंख से, अंतःचक्षु से इस दृश्य को देखते भी रहे, तभी मन एकाग्र होगा। कल्पना कीजिए आप आत्मा सितारा परम धाम प्रकाश की दुनिया में और आपके सामने परम ज्योति शिव परमात्मा पिता शांति के सागर, शांति की किरणें बिखेरते हुए मुझ आत्मा में शांति भरती जा रही है। मेरा मन हल्का होता जा रहा है, बुद्धि भी रिलैक्स हो रही है। यहाँ इस वतन में मैं आत्मा हर प्रकार से मुक्त हूँ। एकदम लाइट हूँ, हल्की हूँ, निश्चिंत हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। परम ज्योति मेरे कल्याणकारी पिता जो मुझे बेहद प्यार करते हैं, जो मुझे अपार सुख देते हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। मेरे मन के सब बोझ भर लेते हैं। अपनी पवित्रता की ताकत से मुझे भी शुद्ध बना देते हैं। वे सर्वशक्तिवान हैं।
उनकी शक्ति से मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। शक्तियों की लाल रंग की किरणें शिव बाबा से निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझ में आत्मविश्वास आ गया है। डर समाप्त हो रहा है। चिंता भी खत्म हो रही है। क्योंकि परमात्मा पिता सर्व गुणों के भंडार, सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं। हर कदम पर, हर परिस्थिति में मुझे साथ देने के लिए। तो फिर मैं कैसी चिंता करूं? किस बात से डरूं? मैं अविनाशी आत्मा अमर हूँ, शक्तिशाली हूँ। हर परिस्थिति को फेस करने में सक्षम हूँ। कोई भी समस्या मेरा रास्ता रोक नहीं सकती। किसी भी बात से मैं हिम्मतहीन नहीं हो सकती। सर्वशक्तिवान की शक्तियों से मेरे अंदर अथाह शक्तियों का संचार हो गया है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरी विल पावर स्ट्रांग हो गई है। शांत स्वरूप में आत्मा, शक्तिशाली में आत्मा, प्रभु प्रेम की पात्र, प्रभु कृपा की पात्र, उनकी अनंत किरणों की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं प्यारे शिव पिता के वरदानों से पल रही हूँ। शिव पिता को देखते रहे मन की आँख से। उनकी अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मुझे शुद्ध करती जा रही हैं।
मेरा चित्त शांत होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। जो भी आपके मन में बोझ है, सौंप दे उस प्यारे पिता को और हल्के हो जाए। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को सब कुछ बता के खुद निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे ही आप भी अपने मन में जो भी दुविधा है, जो भी अड़चन है, जो भी भारीपन है, वो सब शिव पिता को सौंप दें। और खुद हल्के हो जाएं। निश्चिंत हो जाएं। शांत हो जाएं। क्योंकि मेरा साथ सर्वशक्तिवान के साथ है। स्वयं भगवान मेरी छत्र छाया बन गए हैं। माता पिता बनकर मेरी पालना कर रहे हैं। शिक्षाएं देकर मुझे गुणवान बना रहे हैं। और मुझ में शक्तियां भरकर मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं। प्रभु प्यार की मैं पात्र आत्मा बहुत खुश नसीब हूँ। आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि खुदा मेरा दोस्त बन गया है। भाग्य लिखने की कलम उन्होंने मेरे हाथ में दे दी है। मेरा मन शक्तिशाली है, तन तंदुरुस्त है, परिवार सुखी है। और आने वाला समय सुंदर खजाने लिए मेरे द्वार पर खड़ा है। बढ़ते जाएं परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर। इस प्रकार भरपूर होकर मैं आत्मा पुनः परम धाम से नीचे सूर्य चांद तारागण को क्रॉस करते हुए धरा पर अपने शहर में, अपने घर में, अपने कमरे में, इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। एक सुंदर सितारे की तरह चमक रही हूँ।
मेरी चमक पहले से अधिक बढ़ गई है। मैं एकदम शांत हूँ, खुश हूँ, शक्तिशाली हूँ। और ये जो किरणें मैंने अपने अंदर भरी हैं, इनको मैं अपने सारे शरीर में और अपने आसपास पूरे घर में बिखेर रही हूँ। कल्पना कीजिए मस्तक सितारे से सफेद रंग की किरणें, जिसमें सभी गुण और शक्तियां समाये हैं, ये किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में और शरीर के आसपास फैलती जा रही हैं। मैं चार्ज हो गई हूँ, शुद्ध हो गई हूँ, रिलैक्स्ड हो गई हूँ। ओम शांति।